पास भी जाएगा, हमारा ग्रुप यूएन के जो यहाँ पे मिशन है उसके पास भी जाएगा, और जितनी बड़ी एम्बेसीज हैं हम कोशिश करेंगे उनके पास जाके हम एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, हम इसकी भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसको बंद न के मजाक बना दिया है। जब भी होता है तो एक मजाक बन जाता है, इसको किसी तरीके से हम पूरी दुनिया में कोशिश करके इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे हकूक़ है, मजहबी हकूक़ है, उनको हम और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे ताकि किसी भी किस्म से अमन में खलल ना पड़े और किसी भी किस्म से आपस में दूरियां जन्म ना रहें। हमारा ग्रुप का तो फेथ, ये जो हमारा PCWR फेथ फ्रेंड्स है, इसका काम ही है सब गुरबतों को बढ़ाना, करीब लेके आना एक दूसरे को, और इसमें खुदा ताला के रहम से, उसके बड़े फजल से, उसके बड़े करम से हमें बहुत कामयाबियाँ मिली, और खुदा करे कि इस चीज़ को हम आगे लेके जाएं। उसकी तकरीम, इसके लिए मैं और आप सारे कोशिश हैं, और हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स, जिस शख्स ने किया है वो कि वो दहरिया है, इराक़ का दहरिया है, वो इराक़ से आया हुआ है और वो एथियस्ट है, दहरिया है, लेकिन स्वीडन की हुकूमत ने क्यों ऐसे बंदे को इजाज़त दी कि दूसरों की दिल आज़ारी करे। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को रोकें, जो भी कोशिश होगी हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे मिल के, और हमारा ग्रुप इस सिलसिले में पेश रहेगा। खुदा ताला आप सबको बड़ी बरकत दे, और सब एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। मेरा नाम हारून सरफ दयाल है, और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और मुख्तलिफ इसी तरह के इशूज़ को प्यार मोहब्बत से और मजहबी तालीमात की रोशनी में हल करने के लिए कारी रूहुल्लाह मदनी साहब, डॉक्टर किबला याज साहब, हाफिज़ सरफराज पीटर साहब, हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब और बाबा जी गुरपाल सिंह, और इस तरह और बहुत बड़ी तादाद हमारे मजहबी शहदाइयों की है कि जो इन हालात का मुकाबला करते हुए हमेशा अपने मजहबी तालीमात की रोशनी में पाकिस्तान में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए कोशिशें करती चली आ रही है। आप सब इस बात से आगाह हैं कि जो इंतहाई दर्दनाक वाक़या स्वीडन में हुआ कि जहाँ पर कुरान करीम ज़िक्रुल आलमीन की शायद दुनिया की हिस्ट्री में इतनी इस हद तक जो बेहुरमती की गई हो, इसका वाक़या नहीं मिलता। हम दिली तौर पर सभी बहुत ज़्यादा रंजीदा और दुखी हैं। अब सिर्फ दुखी नहीं हैं, इंतहाई गुस्सा और जो कशीदगी है वो पाई जा रही है। ताहम हम चाहते हैं कि हम होश व हवास में रहकर इन वाक़यात को जो दोबारा रूनुमा ना हो, आज हमने सर जोड़ लिए हैं। तमाम मज़ाहिब आलम जो पाकिस्तान के हैं, इनके अकाबरीन आज ये भरपूर अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करने जा रही है। आपको पता है कि तमाम हालात तो वाक़यात के जो पहलू हैं उन पर किबला साहब ने, डॉक्टर ये हमारे कारी रूहुल्लाह मदनी साहब ने और हाफिज़ सरफराज पीटर साहब ने बड़े तफसीलन उस पर गुफ्तगू कर ली, लेकिन मैं इनकी चंद टेक्निकल बातों पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ, जिस पर एटलीस्ट पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन और उसके मजहबी पेशवा जो हैं वो कारआमद रहकर और न सिर्फ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ फोरम्स के साथ रब्ता करेंगे। जैसे कि आपको पता चल गया कि हम UN डिपार्टमेंट जिन्होंने हमारे इस जो गैर मामूली वाक़या हुआ है इसकी सरजनिश की है और अपना मौक़िफ़ दिया है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के नाम से एक रेजोल्यूशन पास की है, करारदाद पास की है, और उसमें हर पहलू को वाज़िया किया है कि किस तरह दुनिया में बढ़ती हुई इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो परवान चढ़ रही हैं। और दुनिया भर में सिर्फ ये नहीं है कि 57 कंट्रीज़ में मुसलमान रहते हैं, बल्कि 200 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर एक बहुत सीजन तादाद में जो है वो मुसलमान और हिंदू और मसीही वहाँ पर आबाद हैं। तो ये वाक़या एक प्री प्लान्ड वाक़या है। एक दहशतगर्द से तंजीम से और सोच और फिक्र रखने वाला शख्स जो इराक़ में 5 साल रहता है और उसके बाद अपने इन मजमूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए वो स्वीडन जाता है, और हैरान है कि वहाँ की जो अदलिया है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको सपोर्ट करती हैं, और एक गैर मामूली वाक़या होता है जो पूरी दुनिया के लिए, जिसने एक हालात को बिल्कुल यकसर, शायद एटम बम भी इतनी डिस्ट्रक्शन ना करता जितने कि इसने कर दी हैं, लेकिन ये UN रेजोल्यूशन के जिसके मनफी असरात सिक्योरिटी हालात को मुतासर करते चले जा रहे हैं, ये हमारे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की ये पहली जिम्मेदारी है कि इस न सिर्फ स्वीडन के ख़िलाफ़
وہ اپنے بنائے گئے ریزولوشن قرارداد اور قانون کی جو عمل درآمد نہیں کیا گیا اس کے اوپر سخت سے سخت اقدامات لے کر جو ہے وہ کوئی عملی جامہ پیش کریں. جہاں تک OIC جو کہ لگ بھگ 57 کنٹریز کی نمائندگی ہے جس میں سے 16 ممالک فرنٹ لائن پر ہیں اور جو ریزولوشن 60 کنٹریز میں دیا ہے جس میں سے 15 کنٹریز اسلامی کنٹریز ہیں کہ جن کو یہ بات ان کے مشورے سے طے کی گئی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے تحفظات OIC کے جو بیانیہ ہے اس پر بھی ہے کہ اس میں انتہائی پولائٹ جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی گئی ہے جبکہ اس پر سخت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے. میری آج پاکستان میں رہنے والی جو انتہائی 4 جو اہم ادارے ہیں خاص طور پر سول سوسائٹی کا ادارہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں عوام میں رہتے ہوئے ان سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا تعلق نہ صرف لوکل ہے بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہے. ان کو اپنے ان تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے مختلف اہم فورمز پر اس بات کو اٹھا کر اور دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور یہ صرف اسلاموفوبیا کا جو قانون ہے وہ صرف اسلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے تمام ہزاروں کی تعداد میں مذاہب عالم ہیں اس کی تقدس کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے بنا ہے اور اس طرح کے غیر معمولی واقعات کو روکنے کے لیے بنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اپنا کام کریں اور وہ مضمون قانون کہ جس کو سویڈن کی عدلیہ نے بہانہ بنا کر ایک دہشت گرد کو ایسا واقعہ کرنے کی اجازت دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس پر عمل کیا. ہمارے پاکستان کے جو انٹرنیشنل فیم جو لائرز ہیں ان کو ایک فورم بنا کر اور ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانا چاہیے یا یونائٹڈ نیشن کے ذیلی اداروں کو جا کر جو ہے اس لا کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, اس کی سرزنش کرنی چاہیے بلکہ اس میں ریفارم لا کر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہیں پر جس طرح انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کو فروغ دینے کے لیے اپنے خطرات کو کم کرنے کے لیے ہمیں یکسو کرنے کے لیے بین الاقوامی کمیونٹی پاکستان اور ایشیا میں کام کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے شیدائی ہیں ان کو فدائی بننے سے روکنے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں کر رہے ہیں لیکن یورپ میں خود رہ کر دوسرے ملکوں کا امن تباہ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. لہٰذا ہماری اپیل ہوگی کہ ہمارا جو مذہبی جو فیتھ لیڈرشپ پوری دنیا کی ہے وہ اپنا کردار نبھاتے ہوئے انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کو اور مقدسات کی جو اہمیت ہے اس کو دوبالا کرنے کے لیے اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے پوری دنیا میں انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کی سپورٹ کو یونائٹڈ نیشن کو زیادہ سے زیادہ اور تیزی سے اور فروغ دینے کے لیے اپنے کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے. بات رہی ریاست کی تو جس طرح ہمارا مطالبہ آج یہ ہے کہ جس طرح ترکیہ کی گورنمنٹ نے یہ مطالبہ اختیار